हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। हम क्या कर रहे थे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम की यूनिट की फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, जिसका हमने एक लेक्चर जो है पहले ही पार्ट 1 डाल दिया है और ये पार्ट 2 है इस यूनिट का। ठीक है, ये पार्ट 2 चला हुआ है यहाँ पे। और आज हम पढ़ेंगे लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, लोकलाइज्ड जब भी शब्द आए तो आप उसका मतलब याद रखना फिक्स्ड। ठीक है, मतलब ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा याद रखने में। और डीलोकलाइज्ड का मतलब याद रखना आपने मूविंग। ठीक है, ये मतलब शॉर्ट कीज हैं जो कि आपको याद रखने में हेल्प करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे यूज होता है बॉन्ड। तो सबसे पहले बॉन्ड मैंने बताया था आपको, पिछले लेक्चर में बताया था कि सिग्मा और पाई दो तरह की बॉन्ड होती हैं। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनती है, पाई बॉन्ड किस तरह से बनती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास एक एस और 3 पी ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर मैं कार्बन की बात करूँ, कार्बन की हमने बताया था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कार्बन जो है जनरली क्या बनाता है, अपना बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक एस का ऑर्बिट और दो पी के ऑर्बिट हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद हमारे पास 3 ऑर्बिट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट मिल जाएंगे हमें। ठीक है, और हमारे पास एक रह जाता है अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये हो गए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और ये रह गया अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो हमें याद रखना है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है ना, वो हमेशा क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, पाई बॉन्ड। और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट होता है वो बनाता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम मान लेते हैं कि जैसे ये है कार्बन। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कार्बन डबल बॉन्डेड होगा। ठीक है, मान लेते हैं हम बना रहे स्ट्रक्चर इसकी। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर कुछ मतलब किस तरह से बनेगी, हमारे पास दो कार्बन है और देखो क्या होता है, कार्बन के पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरे वाला ये हो गया। ठीक है, अब हमें पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ऑर्बिट होता है, एस ऑर्बिटल, जो कि स्फेरिकल होता है। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है एक यहाँ से ज्वाइन हो गया, दूसरा यहाँ से, और इस कार्बन के भी सिमिलरली यहाँ पे ज्वाइन हो गए। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड बना ली। ठीक है, और एक बॉन्ड ये हमारी बन गई कार्बन और कार्बन के बीच में। अब ये बन गई सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिमिलर ये जो पाई बॉन्ड है ये किस तरह से बनेगी, देखो अब जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है ना, इसको हम कंप्लीट रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट इसका इस कार्बन का होगा और ये होगा दूसरी कार्बन का। एक बात हमेशा याद रखनी है, जो कि मतलब मान लेते हैं अगर इस कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, अगर वो दोनों पैरेलल होते हैं ना, तो तभी उनके बीच में बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड हमेशा साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, एक बात और ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ आज, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड वो कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, लेकिन मैं रिवाइज करा रहा हूँ। जो हेड ऑन हेड मतलब आमने सामने की जो ओवरलैपिंग होती है ना, उससे जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड होता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग इन इलेक्ट्रॉन की जो है साइडवेज हुई है, साइडवेज कुछ इस तरह से, लेकिन पैरेलल होने चाहिए दोनों। ठीक है, अब ये पैरेलल्स हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। देखो हमारे पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है लोकलाइज्ड, एक होता है डीलोकलाइज्ड। अब लोकलाइज्ड मैंने बताया फिक्स। देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। इसमें बॉन्ड देखो, एक तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे एक है, यहाँ पे। ठीक है, अब ये है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एक बात याद रखना, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसी बॉन्ड बनाता है, सिग्मा सिग्मा बनाता है लोकलाइज्ड बॉन्ड। हमेशा हमेशा याद रखना, सिग्मा लोकलाइज्ड बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना। अगर मैं बात कहूँ कि लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है क्या, डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन फिक्स्ड
बिटवीन टू एटम्स बॉन्डेड आर लोकलाइज्ड बॉन्ड। ठीक है, मतलब जो दो बॉन्डेड एटम है, देखिए ये बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों बॉन्डेड एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वो फिक्स्ड है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड है या फिर हम उनको क्या कह सकते हैं, कन्फाइंड। ठीक है, एक अच्छा वर्ड क्या है, कन्फाइंड, जो आपकी बुक में भी मिलेगा। ठीक है, या फिर हम फिक्स कह सकते हैं, जो दो एटम्स के बीच में, मिनिमम दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड है और उनके इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स है, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड बॉन्ड। ठीक है, और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कौन सा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। अब मैंने आपको ना मूव करने वाला केस बता दिया, मूव करने वाला केस बताते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम बेंजीन रिंग। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है, मतलब ये मूव कर सकते हैं और कुछ इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड हमने पढ़ लिया है, क्या है, लोकलाइज्ड में होता है इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स रहे, मूव ना करे, और पाई में क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करे। ठीक है, मतलब डीलोकलाइज्ड में क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, और इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो कभी मूव करेंगे नहीं, तो सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके लिए भी केस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन मूविंग है या ये मूविंग नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको और चीजें बताता हूँ। ठीक है, तो कंडीशंस क्या करेगी, सबसे पहली कंडीशन है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन होनी बहुत जरूरी है। कॉन्जुगेशन क्या होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेशन। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं बात करूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, वैलेंसी देख लेना एक बार, 3 और ये 4 हो गए, यहाँ पे भी 4, 3 और 1 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगी, डबल सिंगल अगर अल्टरनेट पोजीशन पे है, मतलब एक पोजीशन छोड़ के दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, अगर ऐसा चल रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हैं तो वो क्या शो करेंगे, वो ऑलवेज शो करेंगे डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन, ठीक है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डीलोकलाइजेशन शो करेंगे। ठीक है, और मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी फ्रीडम ज़्यादा होती है। फ्रीडम मतलब वो मूव्स ज़्यादा कर सकते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग के साथ फिक्स हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को, देखो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग के साथ फिक्स हो गए। ठीक है, लेकिन साइडवेज ओवरलैपिंग में क्या होता है, इसमें असल में ये कोई ओवरलैपिंग होती ही नहीं, ये तो जस्ट इंट्रैक्शंस होती है साइडवेज, ये बहुत ही वीक होती है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हेड ऑन ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से हो जाती है। ठीक है, लेकिन साइडवेज में जस्ट इंट्रैक्शंस होती हैं, तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है ज़्यादा फ्रीडम होता है। ठीक है, और सेकेंडली मैं आपको बताऊं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, जितने ज़्यादा हम भागते हैं उतने ही ज़्यादा हम थक जाते हैं, जिससे कि हम एनर्जी लॉस करते हैं। और याद रखना, जितनी कम एनर्जी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो जितने भी किसी कंपाउंड के पास मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी लॉस होगी और उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ कि इस केस में किस केस में लोकलाइजेशन होगा, किस केस में डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, मतलब आप अभी मैं पूछता हूँ तो कुछ एग्जांपल लेके, जैसे कि एक एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये मैंने पिछला एग्जांपल बताया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरह से लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन को, मतलब अरेंजमेंट किस तरह से होगा या हम किस तरह से शो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक टॉपिक आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस, जब रेजोनेंस आपको अच्छी तरह से आता होगा ना, तो आप इजीली लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन पढ़ सकते हैं, या मतलब बहुत आसान हो जाता है। लेकिन रेजोनेंस जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। लेकिन अभी के लिए हम किस तरह से देखेंगे, देखो क्या होता है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके आगे आ जाता है। ठीक है,
और ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ जाता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती है हमें। रेजोनेटिंग होता है इसी की दूसरी स्ट्रक्चर जो कि पॉसिबल हो सकती है। तो किस तरह से मिलेगी, CH3 CH 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 CH3। याद रखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी बनेगी तो एटम्स की पोजीशन भी चेंज नहीं होगी, ना ही एटम नंबर ऑफ एटम्स चेंज होंगे, सिर्फ बॉन्ड, वो भी पाई बॉन्ड चेंज होंगे। देखो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गई डबल बॉन्ड, ठीक है। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पे साइन आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। अब यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गई, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ गया, साइन पॉजिटिव, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है ये बन जाएगा। और अगर मैं बात करूँ CH नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर वैलेंसी देखें तो 3 और 1 4, यहाँ पे जो है 3 आ गए, 3 और 1 4, ठीक है। अब देखो इस कंपाउंड में हमें सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन नहीं है, सिंगल डबल, बाकी और बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, यहाँ पर आपको क्या लगता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा या नहीं होगा? तो मैं बता देता हूँ, ये होता है कार्बन आयन। जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं कार्बन आयन, कार्बन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर कार्बन पे सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया और एक रह गया तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है। अगर मैं बात करूं CH3 के ऊपर नेगेटिव है, कार्बन आयन है, तो क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज भी जो है यहाँ पे CH2 ही आएगा, ये कार्बन आयन पे से जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये जो है इधर चला जाएगा। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। क्या होगा, सिंपली ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्म में होगा, ये बॉन्ड जो है ऊपर चलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं, ये लोकलाइजेशन शो कर सकती हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो सकते हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या है, सिंपली मैं बताऊं तो मूव कर सकते हैं इधर से उधर, ठीक है। एक कार्बन से दूसरी कार्बन पे या एक बॉन्ड से दूसरी बॉन्ड में मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेजोनेंस की, रेजोनेंस उसकी क्या नाम है, बेंजीन की, बेंजीन में किस तरह से रेजोनेंस पॉसिबल है। तो देखिए जो ये एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड आ गई यहाँ पर, मतलब आगे आगे, ठीक है, और ये बॉन्ड ट्रांसफर होगी यहाँ पर, और ये बॉन्ड ट्रांसफर होगी यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली क्या हो गया, हमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी वो कैसी मिल जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगी तो ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई और ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन मूविंग है। तो अगर मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दूं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मूविंग नहीं होंगे तो बताना एक बार, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एक बार वैलेंसी चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन के 3, ठीक है, 4 4 4, ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट है। अब इसमें बताना है आपको, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, ठीक है, ये CH2 अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो अब बताना इसमें लोकलाइजेशन होगी या नहीं होगी। देखो हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, डबल सिंगल का अल्टरनेशन, मतलब एक छोड़ के एक पे डबल हो फिर सिंगल हो। देखो यहाँ पे सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल आ गया। उसके बाद तो कोई मैटर ही नहीं करता, अगर कॉन्जुगेशन टूट जाता है तो जो है कभी भी डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब कार्बन आयन में हमने देख लिया, कार्बोकैटायन में देख लिया, ठीक है। इसी तरह से कॉन्जुगेशन जो है इजिली पॉसिबल है। अगर इस टॉपिक में से आपको मतलब आप अगर न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो मतलब काफ़ी इजी टॉपिक है, छोटा सा ही तो टॉपिक था। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल या मतलब कुछ अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर
मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, ये छोटा सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है रेजोनेंस का, और ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रखता है अपने खुद में। रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है, मतलब ये लगभग हर जगह पे कंसेप्ट रेजोनेंस का यूज़ होता है। देख लिया होगा आपने यहाँ पर भी मैंने रेजोनेंस का ये जो सिंबल होता है ना, ये रेजोनेंस का ही सिंबल। तो रेजोनेंस जो है बहुत ही ज़रूरी है, और डिलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन का मतलब अगर यहाँ पे समझ गया है तो रेजोनेंस काम आ जाएगा वहाँ पे, अगर रेजोनेंस में समझ गए तो वो यहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, तो अगली जो है अगली क्लास हमारी जब भी होगी तो उसी में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। तो ठीक है गाइज, बाय बाय।